अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह जो है इसको यील्ड किस तरह यूज़ करना है और किस तरह आइटम को यूज़ करना है और इसके अंदर जो है डाटा उसको स्टोर करना है और किस तरह उसकी लेनी है प्रोडक्ट, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जो हमने निकाला था वो हमारा ये वाली हमने चलाई थी कमांड। इसके अंदर स्क्रैपी क्रॉल एक्सपोर्ट, इसको एक दफ़ा दोबारा चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये सारे टैग्स और ये सारा कुछ आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको नीचे से पढ़ेंगे आइटम स्क्रैप्ड अकाउंट, तो ये 10 लिखा आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास असल में पेज है वो ये वाला है, कोर्स टू स्क्रैप, और इसके अंदर ये एक पेज पे 10 नहीं है, लेकिन ये यहाँ नीचे नेक्स्ट का बटन है और नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज पर भी इस तरह कोड्स हैं, फिर उससे अगले पेज पर भी हैं, ठीक है। इस तरह अक्सर वेबसाइट्स में होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ तो जो होता है इस तरह पेजिनेशन होती है, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट करके डिफरेंट पेजेस में डाटा डिवाइड होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ पेजेस को किस तरह ऑटोमेट करके वो निकालना डाटा, यानी जितने भी पेजेस हों, चाहे यहाँ 1000 भी पेजेस हों नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो उस 1000 से ही वो जो है हमारी सारी कोड्स, ये जो है ये पैटर्न तो कोड्स का यही रहना है ना, जो हमने एक दफ़ा यहाँ पे डिफाइन कर दिया है पैटर्न ये वाला, कि डिव क्लास इस तरह कोट लेनी है, फिर ये आ गया, ये सभी में पैटर्न पेजेस में यही रहना है। तो जो है ये पेजिनेशन को किस तरह करना है, तो इसको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये हमारी फॉर लूप चल गई इस पेज के लिए, ठीक है। इसके लिए हम नीचे आना है और इधर पहले देखना है ये इधर जो नेक्स्ट का बटन था पीछे किधर गया, इसको इंस्पेक्ट करना है नेक्स्ट के बटन को, ठीक है। नेक्स्ट के बटन को इंस्पेक्ट करेंगे तो ये क्या है पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये पड़ा हुआ है नेक्स्ट का बटन, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है पेज 2, ठीक है। तो ये पेज 2 ये एक लिंक है, ये देखें मैं उसके ऊपर रखा हुआ है, तो वो क्या शो कर रहा है, course.toscript.com /page/2 यानी ये इसको इसके होम यूआरएल के साथ ऐड कर रहा है, ये पेज 2 को ये इसके साथ ऐड कर रहा है। यहाँ पे इसके आगे इस तरह जैसे ये लिखा हुआ है ना /page/2 और पेज/2, इस तरह ये लिख रहा है, इसके साथ कंबाइन कर रहा है यूआरएल को। तो फिर जब एंटर करेंगे तो देखा हम दूसरे पेज पे चले गए, ठीक है। इस तरह ये कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो इधर जो लिखा होगा ना पेज 2, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने ये वाला ले लेना है, ये गेट करना है, ये वाला जो href के अंदर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसको इसके होम यूआरएल के साथ कंबाइन करके तो उस पेज पे चले जाना है, ठीक है। और उसको भी इसी तरह स्क्रैप करना है जिस तरह हमने इस पेज को किया। सबसे पहले हम इसको इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए इसकी यूनिकनेस इससे ऊपर पेरेंट में देखते हैं कि उसकी क्लास एक है, ठीक है। लिस्ट क्लास इज इक्वल टू नेक्स्ट, इधर पहले एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल F, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लिस्ट, ये नीचे से स्टाइल, ठीक। ये लिस्ट वो उस पे ले गया है, लेकिन हमें आगे उसके अंदर से ए टैग चाहिए। फॉरवर्ड स्लैश किया, ए पे किया तो उसके अंदर चला गया, ठीक है। आगे मज़ीद इसको फॉरवर्ड स्लैश करके ऐट href करेंगे तो वो अंदर पेज 2 को गेट कर लेगा, ठीक है। ये हमारा होगा कोड। तो कॉपी करते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर लिख देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं नेक्स्ट पेज के नेम से, ठीक है। इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ, ठीक है। देखें अब हमने रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ लिखा है, पीछे हमने कोड डॉट एक्स पाथ लिखा था क्योंकि वो एक लूप के अंदर था और हम इसके साथ रिलेटिव था एक्स पाथ वो वाला। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पहले कोड लिस्ट के अंदर एक एक्स पाथ लगा हुआ था, तो वो जो रिजल्ट फिल्टर हो गया था उसके ऊपर हम मजीद एक्स पाथ लगा रहे थे, लेकिन ये वाला जो है एक्स पाथ ये हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए साथ इसके डॉट नहीं आया, इनके साथ इसलिए डॉट आया था। तो ये नेक्स्ट पेज का हमारे पास आ गया, इसको डॉट गेट करेंगे तो ये उसका अंदर वाला जो है यानी कि नहीं एट href से मेरे ख्याल में आ जाएगा। एक मिनट इधर नीचे स्क्रैपी शेल के अंदर दे के चेक कर लेना है आपने।
एक्स पाथ अपना इसके अंदर आपने जब भी आपको कोई मसला हो, इसके अंदर आके आपने अपना उसको टेस्ट कर लेना है। ठीक है, डॉट कट लगा देते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये पेज 2 आ गया है। लेकिन अब हमको यूआरएल किस तरह मिलेगा वो वाला, अगर हम इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो फिर हमें यूआरएल मिलेगा। ठीक है, तो इसको कंबाइन आप स्ट्रिंग फॉर्मेट करके भी कर सकते हैं, यानी आप इसको आगे नेक्स्ट पेज करेंगे, नेक्स्ट पेज यही वाला इक्वल टू डॉट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फॉर्मेट इसके अंदर किसका करना है, यानी जो आपने उसको जिसको इसके साथ स्ट्रिंग फॉर्मेशन करनी है, आप इसका वो भी कर सकते हैं, या फिर आप एफ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर आपने अगर इसको कंबाइन करना है, या इसको वैसे इस स्टार्ट यूआरएल और प्लस उसका ज़ीरो वाला पकड़ के इसके साथ कंबाइन कर लें। लेकिन हम जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ फंक्शन है वो वाला यूज़ करेंगे, वो है रिस्पॉन्स डॉट फॉलो। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके इस यूआरएल को, जो इसके अंदर हम देंगे नेक्स्ट पेज, हमने इसको बता दिया हमारा जो यूआरएल है जिसको फॉलो करना है आपने, यानी मज़ीद फॉलो कर, इसको आप वैसे ही समझ लें इसकी वर्डिंग से कि फॉलो करना है इसने, तो इसको फॉलो करना है आपने नेक्स्ट पेज को। ठीक है, हमने उसे कह दिया, और इसके बाद इसके साथ हमने इसको कॉल बैक का एक फंक्शन है वो कॉल कर लेना है। ठीक है, अब कॉल बैक के अंदर क्या लिखना है देखें, इसको हमने कहा इसको फॉलो करो इस यूआरएल को। ठीक है, उसने कहा ठीक है, मैं इस यूआरएल पे चला गया, इसने इसको उसके साथ कंबाइन कर लिया, जो रिस्पांस के साथ रिस्पांस डॉट फॉलो लिखा है ना, तो ये रिस्पांस कहाँ से आया है, रिस्पांस इस यूआरएल से आया है, तो इसको इसके पेरेंट यूआरएल के साथ ही कंबाइन कर देगा। इसके साथ ये नेक्स्ट पेज के यूआरएल को जो फॉरवर्ड स्लैश पेज फॉरवर्ड स्लैश 2 आएगा, ये उसको कंबाइन कर लेगा, तो एक मुकम्मल यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, वो अब ये कहेगा ये तो हो गया है, लेकिन अब मुझे क्या करना है इसके साथ। ठीक है, तो इस यूआरएल के लिए तो हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया था, वो बाय डिफ़ॉल्ट चल जाता है पहली दफ़ा, लेकिन इसके लिए हमें इसे बताना पड़ेगा कि अब आप उस पेज पे चले गए हो। ठीक है, तो अब आप दोबारा उस पेज के लिए भी ये वाला फंक्शन चला दो। ठीक है, तो उस पेज के लिए भी यही वाला फंक्शन चलेगा, तो उससे भी सेम टू सेम जो डाटा है वो इसी तरह निकल आएगा जिस तरह हमने इससे निकाला है। पार्स, ठीक है, ये इसको कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगानी, ये हम इसे एज ए रेफरेंस जो है पास कर रहे हैं ताकि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो। और ये अगर हमने इसको कॉल भी कर दिया है, इसका ये उस पेज पे चला भी जाएगा और इनको कर भी लेगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो आपका वो इधर इधर इस तरह शो नहीं होगा जिस तरह हमें ये वाला रिजल्ट शो हो रहा है ना, ये वाला इस रिजल्ट की तरह ये हमें रिजल्ट नहीं शो करेगा इसकी तरह। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हमने इसके साथ यील्ड नहीं ऐड किया है। जब आप जिसके साथ यील्ड ऐड करेंगे सिर्फ वही जो है वो आपको अपने रिजल्ट के अंदर जो है वो शो होगा। तो अभी हमने इसको कर लिया है, अब इसको एक दफ़ा समझ लें क्या कर रहा है। ये पहले पेज पे है, होम पेज पे है हम। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये होम पेज पे आया है। ठीक है, इसने क्या किया, आके को लिस्ट लिस्ट पकड़ी है उसकी, उसमें से पहले सारी आइटम्स जो थी उनको चला दी है। ठीक है, फिर अभी ये उसी पेज के रिस्पांस, ये फर्स्ट पेज का रिस्पांस ही है। ठीक है, उसके अंदर ही हमने लिखा नेक्स्ट पेज का, हमने यूआरएल निकाला और उसको इसके साथ कंबाइन करके कहा कि आप इसके ऊपर जो यूआरएल नया निकला है, जो फॉरवर्ड स्लैश 2 वाला नया यूआरएल निकला है ना सेकंड पेज का, वो वाला यूआरएल, इस यूआरएल के लिए हम कह रहे हैं कि आप दोबारा से ये वाला फंक्शन चला दो। ठीक है, तो वो उस यूआरएल का रिस्पांस लेके इसके अंदर आएगा और उसी तरह जिस तरह दोबारा से लिस्ट बनाएगा, ये सारी नए नई जो कोड्स होंगी वो सारी सारी स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर अगली दफ़ा आएगा, फिर इधर आ जाएगा नेक्स्ट पेज के अंदर। ठीक है, फिर आगे देखेगा उसके नेक्स्ट के आगे फॉरवर्ड स्लैश 3 पड़ा होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट में फॉरवर्ड स्लैश 3 पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश 3। ठीक है,
तो उस /3 को पकड़ेगा, तो उसके साथ कंबाइन कर देगा जो होम यूआरएल है, ठीक है। तो दोबारा से ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये पूरा चलता रहेगा। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा, मसलन जब ये 10th वाला आ गया, ये इसके 10 पेजेस हैं, इसको मैं डायरेक्ट ही 10 पे ले जाती हूँ, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट का बटन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स डाटा इस तरह इसको देखेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे ये खाली लिस्ट रखवा देगा, खाली लिस्ट रखवा देगा या नन रखवा देगा। तो लेकिन फिर भी हम इसको, इस फंक्शन को तो चला रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ इज नॉट नन, ठीक है। अगर ये नन नहीं है तो फिर आपने इसको चलाना है, ताकि जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये तब चलना बंद कर दे, यानी एक एक्स्ट्रा दफ़ा ना चले। तो इसको भी चला के देख लेते हैं। ये हम शेल के अंदर थे, इससे बाहर आ जाते हैं, कंट्रोल जी किया, बाहर आ गए, स्क्रेपी क्रॉल एक्सपोर्ट, और ये देखें ये सारे पेजेस के उठा के ले आए। अब यहाँ से देखें, आइटम स्क्रेप्ड काउंट 100, ठीक है। यहाँ से आपने पढ़ लेना है कि पूरी स्क्रेप की है। एक पेज पे 10 कोट्स थी, तो 10 पेजेस से उसने निकाली हैं, तो 100 कोट्स आ गई हमारे पास, ठीक है। ये तो आ गई कोट्स हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद हमें इसमें से और क्या करना है, ये हमने पेजिनेशन का भी कर लिया, यानी सारे पेजेस से हमारे ऑथर वगैरह भी आ गए, ठीक है। अभी हमने इसको स्टोर किस तरह करना है, कहाँ पे आपने स्टोर करना है इसको, अगर कहाँ डेटाबेस में स्टोर करना है या कहीं पे करना है, तो वो किस तरह करना है। इसके अंदर अभी एक लोडर वाला भी है, तो उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो है इसको स्टोर करना देख लेते हैं। जो स्टोर करने के लिए ये pipelines.py है ना, ये वाली इसके लिए होती है। डेटाबेस के अंदर आपने क्या करना है, डाटा वगैरह स्टोर करवाना है। आर्किटेक्चर में भी आपने पढ़ा था कि जब फाइनल स्टेप होता है स्पाइडर के पास से डाटा होके, तो वो पाइपलाइन की तरफ जाता है आइटम के थ्रू होके, ठीक है। ये पहले आइटम के पास आता है, ये सारा अपनी फील्ड्स में डाटा रखवा के, तो वहाँ से ये पाइपलाइंस के अंदर आ जाता है। पाइपलाइंस के अंदर ये देखें, सेल्फ, आइटम और स्पाइडर इससे पास हो रहे हैं, यानी वो जो आइटम उधर हमने सेव करवाई है वो फिर इसके पास आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर रखवाने के लिए आप जोन सी डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं वही इसके साथ हो सकती है। अगर आप पोस्टग्रेस कर रहे हैं तो इसको पोस्टग्रेस के साथ भी ऐड कर सकते हैं, मोंगोडीबी के साथ भी। तो एसक्यूएल लाइट जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आती है पाइथन के अंदर, तो वो वाली हम करेंगे, वो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, बस वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है। बस आपने एसक्यूएल लाइट 3 जो है इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। एसक्यूएल लाइट 3, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हमने कनेक्शन, इस सबसे पहले जो पाइपलाइन है ना, ये भी खाली पड़ी हुई थी। तो सेटिंग में जाके इसकी पाइप, यहाँ पे आप देखेंगे इधर नहीं अगर नज़र आ रहा तो कंट्रोल F करें, पाइपलाइन, ये पाइपलाइन आ रहा है, कन्फिगर पाइपलाइन, ठीक है। इन्होंने कमेंट किया हुआ है, ये इसलिए किया हुआ है कि जब आपने यूज़ करना है तो इसको अनकमेंट कर लें। इसको अनकमेंट कर लेंगे हम कि हमने अब यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो इतना आइटम पाइपलाइन इज इक्वल टू कोर्स डॉट पाइपलाइन डॉट कोर्स पाइपलाइन 300, ये इसने अब पाइपलाइन जो है हमारी है एक्टिव हो गई है, सेटिंग्स के पास का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब जो भी प्रोसेस आइटम क्या करता है कि जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है उसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, वो प्रोसेस आइटम के अंदर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका इधर एक और फंक्शन होता है, डिफाइन अंडरस्कोर इन इट, ये वाला फंक्शन, ठीक। ये सबसे पहले आता है इसके पास, जब ये चलती है इसके बाद यानी इनिट फंक्शन जो है, बाकी आपने जेंगो के अंदर भी देखा होगा। तो ये फंक्शन जो है ये इसके अंदर डेफिनेशन वगैरह है, जो आपने जो प्री रेक्विजिट होती हैं चीज़ें कि जो ज़रूरी जो पहले आपने करनी होती हैं प्रोसेस से पहले, वो इसके अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने डेटाबेस के अंदर जाना है तो हम जो कनेक्शन वगैरह हैं वो इसके अंदर करेंगे, इनिट के अंदर, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे, डॉट क्रिएट डॉट
टेबल, ठीक है। हम डेटाबेस के अंदर एक पहले तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे जो हमारी एसक्यूएल लाइट 3 है, और फिर उसके अंदर एक टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। वो किस तरह बनाना है, अभी हम प्रोसेस आइटम के अंदर नहीं गए, अभी हम इन्हीं ये जो दो फंक्शंस बनाए हैं इनको हम इधर डिफाइन करने लगे हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल्फ आ गया, सेल्फ डॉट कॉन इज इक्वल टू कनेक्ट। आगे आपने अपनी डेटाबेस का नेम लिख देना, क्या आप नेम रखना चाह रहे हैं डेटाबेस का। अगर तो आपकी इधर फाइल बनी हुई है डेटाबेस वाली, जब पहली दफ़ा चलाएंगे नहीं बनी होगी, तो अभी हमारी कोई नहीं बनी हुई, अभी हम इसको नाम रख देते हैं हमारा कोट डीबी, ठीक है, कोट डॉट डीबी, ठीक है। ये हमारी कोट्स की यानी डेटाबेस है, डॉट डीबी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। जो भी नाम रखना वो आप रख सकते हैं अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं, यानी अभी आपकी नई बनी फाइल। तो ये हमारी फाइल बन गई। उसके बाद एक हमने कर्सर बनाना होता है, डॉट क्या, एक कर्सर बनाना होता है। ये क्या होता है, इस कर्सर के लिए आप ये जो कर्सर जो है इसके ज़रिए आप कोई भी आपने जो इसके अंदर इंसर्ट करवाना है या जो भी चीज़ें करवानी है वो आप कर्सर के ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो ये कर्सर, ये हमारा क्रिएट कनेक्शन के अंदर आपने ये चीज़ें करनी है। अब हम अपना दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल के अंदर जिस तरह हम एसक्यूएल कमांड्स पहले लिखते थे उसी तरह लिखनी है, सेल्फ डॉट, ये देखें जब भी आपने कोई भी इसकी कमांड चलानी है तो ये कर्सर के थ्रू चलानी है, जो हमने कर्सर बनाया था ना, सेल्फ डॉट सी यू डबल आर कर, सेल्फ डॉट कर्सर कर डॉट एग्जीक्यूट। और ये ट्रिपल जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये होती हैं मल्टी लाइन, अगर आपने कोई क्यूरी वगैरह चलानी है ये उनके लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रख देते हैं कोट्स टेबल, और इसके अंदर हम उसके कॉलम डिफाइन कर देंगे। कॉलम के डिफाइन करेंगे, हमारे पास है क्या क्या, एक तो कोट है, उसका हेडर क्या रखना चाह रहे हैं, कोट, और उसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, फिर कॉमा। सेकंड कॉलम क्या होगा हमारा, सेकंड होगा ऑथर, और उसकी भी टाइप टेक्स्ट, कॉमा। थर्ड कॉलम हमारा होगा टैग्स, और उसकी भी टाइप टेक्स्ट होगी, ठीक है। ये इतना रखवा दिया, ओके हो गया, एक दो, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट प्रोसेस आइटम के अंदर। प्रोसेस आइटम के अंदर जो आपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, इसके अंदर आपने वो लिखना है। तो हम इसके लिए भी एक फंक्शन बना देंगे, सेल्फ डॉट स्टोर अंडरस्कोर इन डीबी, स्टोर इन डीबी फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर सेल्फ पास हो, आइटम पास हो, ठीक है। क्योंकि आइटम को हमने स्टोर करवाना है ना, तो उस फंक्शन के अंदर हम आइटम पास कर रहे हैं ताकि वहाँ पे हम इसको स्टोर करवा सकें, ठीक है। इंसर्ट इनटू, जो हमने टेबल का नाम रखा था, टेबल का नाम क्या रखा था, कोट्स अंडरस्कोर टेबल, वैल्यूज, वैल्यूज हम क्या रखवाना चाह रहे हैं, हमने अगर तो यहाँ पे रखनी होती है तो फिर इस तरह देते हैं, अगर यहाँ पे नहीं बतानी तो फिर इस तरह जो है वाली निशान डाल के और इस तरह, ठीक है।
आगे हम इसकी वैल्यूज़ दे देंगे। वैल्यूज़ क्या देनी है, सबसे पहले तो हमने देना है आइटम, और इसके अंदर क्या था, हमने नेम क्या रखा था, कोट रखा था। ठीक है, पहले नंबर पे कोट देनी है ना, कोट, फिर ऑथर और टैग्स। ठीक है, कोट रख दिया पहले नंबर पे, और ये पूरी लिस्ट है, आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो देना है। ठीक है, आइटम, ये खुद ही ट्रेड करता रहेगा, आपने बस इसका यहाँ से फर्स्ट देना है, ऑथर, AUTHOR, इधर ज़ीरो किया हम, टैग्स, इधर ज़ीरो। ठीक हो गया। अब हमने जो ये बनाया था फोन, इसको कमिट कर देना है। ठीक है, अभी इसको क्लोज नहीं करते क्योंकि ये फंक्शन काफ़ी दफ़ा चलना है। अभी इसको, ठीक हो गया। सबसे पहले देखें, ये आएगा इनिट के पास। ठीक है, इनिट के पास आया, उसने कहा कि मुझे क्या करना है, उसने कहा पहले आप कनेक्शन करो डेटाबेस के साथ। वो कनेक्शन करने गया, सेल्फ डॉट कनेक्शन SQLite 3 डॉट कनेक्ट, और ये वाली डेटाबेस बना दो। फिर उसने एक कर्सर बना दिया है। ठीक है, फिर क्रिएट टेबल, उसने कहा टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, कोर्स टेबल, और उसके 3 कॉलम है। उसने कहा कोड है, ऑथर है, और टैग, टैग्स, हाँ एक टैग्स का बनाया। ठीक हो गया। और फिर उसने कहा कि ठीक हो गया, ये वाला काम तो हो गया। इसका नीचे जरा आके थोड़ा डिफाइन, इनिट का काम हो गया। अब फिर आया प्रोसेस आइटम। इसके जो बेसिक फंक्शन है वो यही है, जो प्रोसेस आइटम जो है ये इसका बेसिक फंक्शन है। प्रोसेस आइटम के पास है, उसने कहा हाँ जी, उसने कहा ये स्टोर इन डीबी वाले फंक्शन को चलाओ। स्टोर इन डीबी वाले के पास है, उसने कहा इंसर्ट इनटू कोट्स टेबल, QUOTES, कोट्स टेबल, और ये वाली वैल्यूज़ जो है मैंने आपको दी हैं, ये वाली वहाँ पे इंसर्ट करवा दो, और फिर इसको कमिट करवा दो, रिटर्न आइटम का। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी आइटम जो है वो स्क्रैप हो गई है काफ़ी। ठीक है, अब अगर इसके मैं दोबारा चलाता हूँ ना, ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, वैसे अगर आप चेक करने के लिए या वैसे किसी तौर पे अगर इसको चलाएंगे, 1 मिनट, ये देखें एरर दे रहा है, क्योंकि वो जो है क्रिएट टेबल जो है ये पहले ही बना हुआ है टेबल। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि अगर जो पहले टेबल बना हुआ है, यहाँ पे नहीं, इधर, अगर तो टेबल पहले ही बना हुआ है तो फिर आपने टेबल दोबारा नहीं बनाना है, क्योंकि जब ये दोबारा चलाएंगे टेबल तो एक दफ़ा ही बनना है ना, उसके अंदर वैल्यूज़ ही हमने अपडेट करनी है। तो हम उसे बता देंगे कि अगर आपने टेबल बनाया हुआ है पहले तो फिर दोबारा नहीं बनाना। सेल्फ डॉट ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट्स, और आगे टेबल का नेम रख देना आपने, कोट्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, अब आप इसको चलाएंगे तो ये आपको एरर नहीं देगा, ये दोबारा चलना शुरू हो गया, इतना लंबा सिस्टम। चल गया। ठीक है, ये आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। आप इधर देखेंगे तो कोर्स डॉट डी के नाम से ये एक फाइल बनी हुई है, कोड डॉट डी के नाम से। ठीक है, यानी ये डेटाबेस के अंदर ये इसने एसक्यूएल लाइट जो है इसके अंदर जो बिल्ट इन आती है, इसने इसके अंदर जाके टेबल वगैरह बना दिया। अब ये चेक किस तरह करें, क्योंकि ये हमने कोई डेटाबेस इंस्टॉल नहीं की, जो माई सीक्यूएल और इस तरह की जो है पोस्ट ग्रेस है, उसके अंदर तो पता चल जाता है किधर टेबल पड़ा हो। तो इसको या तो आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी, या फिर हम इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन आप एसक्यूएल लाइट ऑनलाइन इस पे जाएंगे, इधर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पहले एक डेमो बना हुआ है, ये एक नई बनाते हैं। फाइल पे क्लिक करके
ओपन डीबी करना है आपने और आ गए आप डी के अंदर, पाइथन के अंदर गए, क्रेपी प्रोजेक्ट में गए, ये कोड डॉट डीबी यही है मेरे ख्याल में, ठीक है। इसको अपलोड कर दिया। अच्छा ये आ गया हमारा। ये राइट क्यों नहीं कर रहा इसके अंदर, एक मिनट। ये हमने इसके अंदर वो दोबारा जब किया था ना, जब एरर आया था, ये उसकी वजह से हो रहा है। इसको डिलीट करते हैं एक दफ़ा और अब इसको दोबारा चला के देखते हैं। जो हमने ड्रॉप टेबल के बाद जब दोबारा चलाया था ना, ये उस वजह से इधर ऊपर एरर तो नहीं गया था। क्या कह रहे थे, क्वेश्चन नॉट हुई, टैग्स के साथ जीरो नहीं लगा हुआ। इसको एक मिनट दोबारा देखते हैं। हम्म, अच्छा तो ये मैंने देखा है एरर ये क्या दे रहा है। ये असल में ना ये एक टैग है जिसके अंदर ये देखिए, यहाँ से आप ऊपर से देख, जिस तरह ये चलता आ रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आके इसने ट्रेस बैक शुरू किया। तो यहाँ पे देखे देंगे इन द विच केस टैग्स, और आगे इसको लिस्ट ही नहीं मिल रही, ठीक है, खाली लिस्ट है। तो इधर हमने लिखा होता है कि टैग ऑफ ज़ीरो आप पकड़ के लेके आओ, ठीक है। तो खाली लिस्ट है, तो ये एक टैग है, एक है जिसके नीचे टैग ही नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फिलिंग एट समथिंग, ठीक है। तो ये पेज 3 के ऊपर ये इधर है कोड, ये इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फिलिंग, इसका टैग ही नहीं है, ठीक है। जब इसका टैग नहीं है तो जब हम ये इसका टैग नहीं है तो फिर जब इधर जाते हैं हम आइटम्स डॉट किधर स्पाइडर में, जब इसका टैग नहीं है तो जब ये सर्च करके लाता है तो इसे उधर कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो जब इसे कुछ नहीं मिलता तो गेट ऑल या गेट जो होते हैं ये वापस जो होता है गेट, सिर्फ जो गेट होता है वो तो जो खाली लिस्ट सेंड कर देता है, यानी इसके आगे ना एम्प्टी लिस्ट आ जाती है। तो अभी वो एम्प्टी लिस्ट है उधर शो भी हो रही है, ठीक है। तो इसका इसका हम ये सलूशन कर सकते हैं कि इसको ना मैनुअली तौर पे इस तरह करेंगे कि वो अगर तो ये लिस्ट एम्प्टी है, यानी वो जो एक केस है उसके लिए इस तरह करेंगे हम। अगर लिस्ट अगर तो हमारी आइटम ऑफ टैग्स अभी यील्ड ही ना हुआ, ये अभी लेटेस्ट जो है वो टैग्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। इसको अगर हम कहें कि अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, तो इसको क्या करो, आइटम टैग्स, इसके अंदर ना कुछ भी अपनी तरफ से रखवा देते हैं, नो टैग, ठीक है, नो टैग्स ये रखवा देते हैं। तो इसको रीफॉर्मेट करते हैं। जब भी कभी आपको इस तरह की लाइन आ रही हो ना नीचे येलो कलर की, तो इसको इधर से आगे आपने इधर से नहीं, इधर से ही होगी शायद। इधर अगर रीफॉर्मेट की ऑप्शन आ रही हो तो आपने उसको रीफॉर्मेट कर लेना है, वरना अगर इंडेंटेशन का एरर आ रहा हो तो रीफॉर्मेट की वजह से। अच्छा, तो अब अगर वो खाली लिस्ट आएगी तो ये क्या करेगा, उसके अंदर ये नो टैग्स रखवा देगा, और जब हम वहाँ से इसको ज़ीरो लगा के गेट करेंगे तो उसको नो टैग्स मिल जाएगा, खाली ही मिलेगा। अभी इसको दोबारा रन करके देखते हैं, ये डीबी को डिलीट कर देते हैं।
अगर इस तरह जा रहा हो तो ये सही है, अगर इधर लाल लाल इधर आनी शुरू हो जाए ना लाइनें तो समझे वो एरर जा रहे हैं। अभी यहाँ से पढ़ लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, आइटम स्क्रेप 100 और ये 110 लिखा हुआ है, यानी जो जितनी हम जो 100 थी वो 100 की 100 जो है वो स्क्रेप हो गई है हमारी। तो अब जो है हम इसको उधर जाके इसके अंदर दोबारा देख लेते हैं। फाइल में गए, ओपन डीबी में गए, कोड डॉट डीबी इसको ओपन किया, कोड ऑथर ये क्या कर रहा है, ज़ीरो आइटम ऑफ टैग्स, अच्छा तो ये जो यहाँ हमने ज़ीरो लगाया हुआ था ना इसके आगे, ये इस तरह जो ज़ीरो लगा हुआ था, ठीक है, वो भला क्या कर रहा था, ये आइटम ऑफ कोड जो है ये पहले ही ये इटरेट कर रहा है, यानी पूरी जो इसके पास लिस्ट पड़ी है उससे पहले एक एक उठा के ले रहा है, यानी ये पहले पहली कोड उठा के ले रहा है, ये पहला ऑथर उठा के ले रहा है, ये पहली लिस्ट टैग्स की उठा के लेके आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसके आगे ज़ीरो लगाया हुआ था, तो वो भला क्या कर रहा था, वो जो कोड आ रही थी उसका ज़ीरोथ एलिमेंट, जो ज़ीरोथ एलिमेंट कोड का क्या था, ये जो कोटेशन मार्क है ना, ये वाली उठा के लेके आ रहा था। और इसी तरह जो ये हमारे हैं क्या नाम है ऑथर, इनका भी जो पहला पहला है वो सिर्फ लेके आ रहा था, ज़ीरो हमने लगाया हुआ था ना साथ, तो उस वजह से जो है ये मसला कर रहा था, ज़ीरो हमने लगाना सिर्फ टैग्स के साथ, क्योंकि लिस्ट जो है वो सिर्फ टैग्स की आ रही है, बाकी तो एक एक आ रहे हैं, ठीक है। टैग्स के साथ ज़ीरो लगाया, और जो है दूसरे नंबर पे जो था इधर हमारी इसके अंदर एक है था जिसके अंदर टैग नहीं है, एक ऑथर आया था मैंने आपको दिखाया था जिसके पास टैग नहीं है, ये वाला इट इज़ इम्पॉसिबल वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंडीशन लगा दी थी कि अगर उसके पास कोई टैग नहीं है तो उसको नो टैग असाइन कर दो, ताकि जब हमारा ज़ीरो वाली कंडीशन चले तो वो उसके लिए जो है वो चल जाए। तो इसको अब दोबारा चला के देखेंगे, ठीक है। ये चल गया, इसको रिफ्रेश कर दें, आ गया टेबल, कोर्स टेबल, और ये देखें हमारे आ गए हैं सारे टैग्स, ठीक है। ये इट इज़ इम्पॉसिबल जो वो जो लीवर है तो उसके आगे एन आ रहा है वैसे, जिनके अब पास टैग नहीं है, ठीक है। तो ये था डेटाबेस में किस तरह स्टोर करवाना है। ये इसके अंदर कोई इस रटा रुटा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये जो पाइपलाइंस डॉट पी वाई है, इसके अंदर जो ये सिंटैक्स है ये बस आपने जेन में रखना है, इसको किसी चीज़ में लिख के रख लें या किसी तरह भी जेन में रख लें। एक इनिट का ये फंक्शन होगा और इसके अंदर ये और कनेक्शन इस तरह बनाना है, और अगर कोई टेबल बनाना है वो इस तरह बनाना है, और इस तरह जो है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करवानी है, बस ये वाली जो चीज़ें हैं। ये जोन सा मर्जी टेबल बनाना हो, यहाँ एक और टेबल बनाना हो तो आप इसी तरह क्रिएट टेबल और एक और टेबल बना सकते हैं इसी तरह हम टैग्स ये हमारे जो है ये एक एक आ रहा है टैग्स, ठीक है। लेकिन अगर सारे टैग्स लाने हो तो हम एक और टैग का टेबल बनाएंगे और उसकी जो फॉरेन की है वो यहाँ पे भेज देंगे, और इसके साथ जितने भी टैग्स हैं वो सारे इधर हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।